क्या आप जानते हैं कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर उनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाती है। सबसे बड़ी वजह है खुशू की कमी। हमारा जिस्म तो मुसल्ले पर होता है पर हमारा दिमाग दुनिया की बातों में खोया रहता है। दूसरी वजह है जल्दबाजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरा चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करे, यानी रुकू और सुजूद सुकून से ना करना। नमाज सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, अल्लाह से मुलाकात है। अगर इसमें सुकून नहीं तो समझिए कुछ तो गलत है। आज से अपनी नमाज को ठहराव दें, क्योंकि सुकून वाली नमाज ही कामयाबी का राज है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अल्लाह के सामने खड़े तो होते हैं लेकिन दिमाग दुनिया भर की बातों में भटकने लगता है। नमाज शुरू करते ही याद आता है कि फ़ोन कहाँ रखा है, कल ऑफिस में क्या हुआ था, या खाने में क्या बनेगा। सजदे में तो होते हैं हम, पर दिल कहीं और होता है। ये दुनिया की भगदौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन नमाज वो वक्त है जो आपने सिर्फ अपने असली घर आखिरत के लिए निकाला है। इससे बचने का तरीका है, खुशू नमाज से पहले 2 मिनट खामोशी से बैठें। सोचें कि आप अपने खालिक के सामने खड़े होने जा रहे हैं। हर लफ्ज़ का मतलब समझने की कोशिश करें। याद रखें, शैतान का काम है आपको भटकाना, लेकिन आपका काम है बार बार पलटकर अपने रब की तरफ आना। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं, सुकून का रास्ता है। ज़िंदगी की भगदौड़ में हम अक्सर सुकून ढूंढते हैं, पर सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। नमाज में दिल लगाना एक सफ़र है जिसे हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत और समझ की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। सूरह फातिहा और तस्बीह का तर्जुमा सीख ले। जब आपका दिमाग हर वर्ड का मतलब समझेगा तो वो भटकेगा नहीं। मौत को याद करें, हर नमाज ऐसे पढ़ें जैसे ये आपकी आखिरी नमाज हो। अल्लाह को देखना, एक मशहूर हदीस के मुताबिक ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये मुमकिन नहीं तो ये एहसास रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर नमाज में ख्याल आ जाए तो घबराए नहीं और ना ही नमाज छोड़ें। जैसे ही याद आए कि दिमाग भटक गया है, फौरन अपना ध्यान वापस अल्लाह की तरफ लगाए। ये वापस आना ही असल इबादत है। अपनी आंखों को इधर उधर ना भटकने दें। अगर हो सके तो नमाज की जगह साफ सुथरी और पुरसुकून चुनें जहां शोर ना हो। जल्दी में नमाज ना पढ़ें। हर रुक और सजदे के बाद 1 से 2 सेकंड का पॉज लें। टिप: शुरुआत में सिर्फ सूरह फातिहा के तर्जुमे पर फोकस करें, बाकी चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक गुफ्तगू है। इसे एक ड्यूटी के बजाय एक मुलाकात समझें। जब हम किसी बड़े इंसान से मिलते हैं तो पूरे ध्यान से मिलते हैं, तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है। आपकी नमाज में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? कमेंट्स में बताएं। ख़वातीन की नमाज के लिए सबसे अहम शर्त ये है कि सतर छुपा होना चाहिए। पूरा बदन सिवाय चेहरा, हथेली और कदम के अलावा ढका होना चाहिए। एक भी बाल नजर आए तो नमाज मकरूह हो सकती है। अगर दुपट्टा इतना बारीक हो कि बालों की स्याही दिखे तो नमाज नहीं होगी। आस्तीन स्लीव इतनी लंबी होनी चाहिए कि कलाई ना दिखे। हर रका में इतना इत्मीनान रखे, कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने का वक्त लाजमी है। नजर सजदे की जगह पर होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन लेडीज के लिए नमाज का तरीका मर्दों से थोड़ा मुख्तलिफ और पर्दे वाला होता है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि खवातीन को सही तरीके से नमाज कैसे अदा करनी चाहिए। सबसे पहले पाक साफ होकर किबला रुख खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फसला रखें। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाएं। याद रहे, हाथ दुपट्टा के अंदर ही रखें। वो हाथ अपने सीने पर बांध ले। राइट हाथ को लेफ्ट हाथ के ऊपर रखें। इसके बाद सना सूरह फातिहा और कोई भी सूरह तिलावत करें। रुकू में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहे। लेडीज को रुकू में ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं होती, बस इतना झुके कि हाथ घुटने तक पहुंच जाए और उंगलियां मिलाकर रखे। सजदा करते वक्त बिल्कुल सिम्मत कर बैठे। अपने पेट को रणों से मिला दे और कोहनियों को जमीन पर बिछा दे। ये तरीका लेडीज के लिए ज्यादा पर्दे वाला है। बैठते वक्त अपने दोनों पैर सीधी तरफ निकाल दे। अताहियत, दुरूद इब्राहिम और दुआ पढ़ने के बाद पहले अपने राइट और फिर लेफ्ट कंधे की तरफ देखकर सलाम फेरे। नमाज के दौरान अगर कोई रुकान भूल जाएं, तो सजदा सहव करना जरूरी होता है ताकि नमाज की कमी पूरी हो सके। सजदा साव हमेशा आखिरी रकत में किया जाता है।
आखिरी रकत में जब आप अत्ताहियत पूरी पढ़ ले तो सिर्फ सीधी तरफ सलाम फेरे। सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए 2 सजदे करे, वैसे ही जैसे नमाज के आम सजदे होते हैं। सजदों से फरीग होकर दोबारा बैठ जाएं। अब शुरू से अत्ताहियत दुरूद इब्राहिम और दुआए मसूरा पढ़ें। आखिर में दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज खत्म करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। नमाज में कभी कभी हमसे भूल हो जाती है। ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिए इस्लाम में सजदा सहव का हुक्म है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सजदा सहव कब कब करना जरूरी है। सजदा सहव हमेशा आखिरी रकत में किया जाता है। आखिरी रकत में जब आप अत्ताहियत पूरी पढ़ ले तो सिर्फ सीधी तरफ सलाम फेरे। सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए 2 सजदे करे, वैसे ही जैसे नमाज के आम सजदे होते हैं। सजदों से फरीग होकर दोबारा बैठ जाएं। अब शुरू से अत्ताहियत दुरूद इब्राहिम और दुआए मसूरा पढ़ें। आखिर में दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज खत्म करें। सबसे पहले अगर नमाज का कोई वाजिब रुकन भूले से छूट जाए, मसलन सूरा फातिहा के बाद कोई सूरा मिलाना भूल जाना या फिर 2 रकत के बाद पहले कादा में बैठने के बजाय सीधा खड़ा हो जाना, इन सूरतों में सजदा सहव वाजिब हो जाता है। दूसरी वजह है तरतीब का बदलना। अगर अपने रुकान की जगह बदल दी या किसी रुकान को अदा करने में इतनी देरी कर दी जितने में 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सके, तो भी ये सजदा करना जरूरी है। पॉइंट 3, रकत में शक होना। अगर आपको रकत की गिनती में शक हो जाए कि 3 परी हैं या 4, तो काम गिनती को बेस बनाकर नमाज पूरी करे और आखिरी में सजदा सहव जरूरी है। पॉइंट 4, वतर की नमाज में अगर आप दुआए कुनूत पढ़ना भूलकर रुकू में चले जाए, तब भी सजदा सहू से नमाज की ताशिया करेक्शन की जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। इसे अपनी बहनों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।